स्मरण कराया गया। उसमें कल भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन किया गया था। इसके पूर्व भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया था। भगवान के कितने अवतार हुए और आगे कौन से अवतार होने हैं, उसमें बताया गया कि 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि के रूप में कलयुग के अंत में होगा, जब पृथ्वी पर राजा लुटेरे हो जाएंगे। उनका सर्वनाश करने के लिए भगवान कल्कि का रूप धारण करेंगे। इसके बाद नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, युधिष्ठिरादि का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, द्वारका में श्री कृष्ण का यथोचित स्वागत, परीक्षित का जन्म इत्यादि कथाओं को पारायण के माध्यम से श्रवण कराया गया। आगे और भी कथा श्रवण कराया गया। यहाँ पर हम कथा को आगे बढ़ाने से पूर्व थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब श्री कृष्ण का राजों से स्वागत किया गया था द्वारका में, उस समय की कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है। जो कृष्ण के जन्म के बाद उनके जीवन में घटनाएं जब आएंगी उसमें जिक्र किया जाएगा। कहते हैं विदुर जी के उद्देश्य से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, अब शगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, इसके साथ साथ कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर शहर सिखाना, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संहार, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के अद्भुत और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और शत्रु मुक्ति का वर्णन, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, राजा का सृष्टि विजय प्रश्न और सुखदेव जी का कथानक, इसके बाद सृष्टि वर्णन और विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन पारायण के माध्यम से श्रवण कराया गया। कहते हैं भगवान के लीला अवतारों की कथा, राजा परीक्षित के विवेक प्रश्न, ब्रह्मा जी का भगवत मार्गदर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश और भागवत के 10 लक्षण, उद्धव और विदुर की भेंट, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान की अन्य लीला चरित्रों का वर्णन, उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मध्य ऋषि के पास जाना, विदुर जी का प्रश्न और नंदे जी का सृष्टि क्रम वर्णन, विराट शरीर की उत्पत्ति आदि कथा में पारायण के माध्यम से श्रवण कराया गया। अब यहाँ विराट शरीर की उत्पत्ति का जिक्र किया जाएगा, उसे समझने की कोशिश की जाएगी। जब सृष्टि शून्य विषय था, यानी कि सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था, उस समय एक अदृश्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वह शक्ति स्वयं भगवान का होता है, वह स्वयं शक्ति भगवान स्वरूप होती है। उस समय
केवल एक ध्वनि सुनाई देती थी। और इसीलिए सभी देवताओं की जब आरती की जाती है तो आरती के पहले ओम लगा दिया जाता है। ओम में सभी देवता समाहित हैं। कोई तो कहते हैं कि वह शक्ति कोई और नहीं, जगत जननी जगदम्बा है। उनसे इस सृष्टि की रचना हुई। और पुराणों के अनुसार देवी भागवत में भी आता है, होता है। भागवत कथा में भगवान विष्णु को प्रधान माना गया है। और जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय जो विराट स्वरूप दिखाए थे, उससे भी ये सिद्ध होता है कि सृष्टि की रचना में उन्हीं भगवान परम तत्व के जो कृष्ण स्वरूप में थे, उन्हीं की प्रधानता रही। कहते हैं जब वह शक्ति इच्छा प्रकट की, यानी वह शून्य आकार का शक्ति जब इच्छा प्रकट की तो उसके पहले दो नेत्र हुए। सुनने की इच्छा हुई तो दो कान प्रकट हुए। चलने की इच्छा हुई तो पैर आए। कुछ खाने की इच्छा हुई तो मुख उत्पन्न हुए। छूने की इच्छा हुई तो हाथ हुए। फिर हाथ से कुछ कार्य करने के लिए इच्छा प्रकट हुई तो हाथ प्रकट हुए। ऐसे ही जैसे जैसे उस शक्ति की इच्छाएं बढ़ती गई, वो कुछ करना चाहते थे, वैसे वैसे ही भगवान के न जाने कितने हाथ पैर इत्यादि प्रकट हुए। अंत में वह शक्ति बहुत विराट स्वरूप लेकर के और उस जल में विलीन थी। उस शक्ति के और छोर का पता नहीं था। आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, कुछ मालूम नहीं होता था। उसमें से एक छोटी सी शक्ति फिर प्रकट हुई और वह 4 हाथ 2 पैर शंख चक्र गदा पद्म दिए हुए प्रकट हुए, जिन्हें हम विष्णु स्वरूप, उस शक्ति को भगवान विष्णु के ही रूप में ध्यान करते देखते मानते हैं। और वह एक पीपल का पत्ता उसी जल से प्रकट होता है। उस पीपल के पत्ते को वह शक्ति अपने अंदर समाहित करती है और जैसे ही अपने अंदर रहती है, वह पीपल का पत्ता धीरे धीरे बड़ा होते होते और शेषनाग का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद वह शक्ति चतुर्भुज रूप में उसी पे शयन करने लगती है। कई हजार वर्षों तक ऐसे ही उसी में पड़ी रही। उसके बाद पुनः उस शक्ति को फिर इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना में कुछ भूमिका अदा की जाए, तो उसकी नाभि से एक कमल की घाटी निकला। वह बहुत ऊपर गया। उसके ऊपर जाकर के जब कमल खिलता है तो वहां पर अदृश्य रूप से उसी की शक्ति जाते हुए वहां पे चतुर्भुज रूप में और 4 मुख लिए हुए ब्रह्मा स्वरूप प्रकट होते हैं। जैसे चित्रपट में देखे होंगे, क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु सोए होते हैं, उनकी नाभि से निकला हुआ होता है कमल। उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति जब हुई तो उन्हें भी यह पता नहीं था कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। वह भी उस कमल की जो नाली थी
उसमें प्रवेश किए और बहुत नीचे तक खोजते रहे कि मेरा जन्म देने वाला कौन है। जब कई हजार वर्ष बीत गए उन्हें पता नहीं चला तो वो पुनः आकर उस कमल पे बैठ गए और उसके बाद वहां से ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगे। जब तपस्या किए उससे भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और तुम्हें कोई और नहीं हमने जन्म दिया है और तुम्हें केवल सृष्टि की रचना करने के लिए प्रकट किया गया है। वो आकाशवाणी सुन करके पुनः तपस्या करते हैं, कहते हैं जब तक मेरा जन्मदाता मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। उसके बाद भगवान विष्णु साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं, कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि सृष्टि की रचना की जाए। तो वहां से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। एक सृष्टि नहीं, हजारों सृष्टि की रचना की। उनमें तरह तरह के रंग भरे, तरह तरह की चीजों को उसमें समावेशित करिए। लेकिन उसके बाद आगे का जो क्रम चला वह भगवान नहीं बताया। भगवान कहें ये आपका काम है, आप उसको प्रकट करें, आप कैसे करेंगे, सृष्टि का विस्तार कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसके बाद यह सृष्टि क्रम विषय आगे की कथाओं में जाता है। फिर पुराण के माध्यम से विदुर जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो अभी हमने बताया कहाँ से हुआ था, वह ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की अवधि 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए थे तो 10 प्रकार की सृष्टि का रचना किए थे। कहते हैं मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन, सृष्टि का विस्तार कैसे हो, और इसके बाद वराह भगवान की कथा, दिति का गर्भधारण, जय विजय को सरकार का साप, जय विजय का वैकुंठ से पतन, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होती है। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध, हिरण्याक्ष का वध और ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन पारायण के माध्यम से श्रवण कराया गया। कहते हैं कदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह, कर्दम और देवहूति का विवाह, कपिल देवमुनि का जन्म, देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन, महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, अष्टांग योग की विधि, भक्ति का मन और काल की महिमा, देह मोह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन, ध्रुव मार्ग और अचिरादि मार्ग से जाने वालों लीलाओं की गति का और भक्ति योग की प्रतिष्ठा का वर्णन, देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति पारायण के माध्यम से श्रवण कराया गया। इसके बाद सायूर मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमलिन सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना और सती का अग्नि प्रवेश, फिर भक्त के दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध की कथा पुराण के माध्यम से श्रवण कराया गया। इसमें दक्ष प्रजापति का जो कथा है उसे थोड़ा सा दर्शन करते चलेंगे। भगवान शंकर जी से और दक्ष प्रजापति से द्वेष चल रहा था। शंकर जी तो द्वेष करने वाले नहीं थे, लेकिन दक्ष प्रजापति द्वेष किए थे। सभा लगी हुई थी,
सभा में सभी देव उपस्थित थे और राजा के आने के बाद सभी ने उनका स्वागत किया, वंदन किया, लेकिन शिव जी उन्हें प्रणाम भी नहीं किए, जिसके कारण दक्ष प्रजापति के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ और वे तरह तरह की उनकी आलोचना करने लगे। कहते हैं वहीं से दक्ष प्रजापति और शंकर जी का द्वंद्व शुरू हुआ था। शिव जी तत्व थे, तो तत्व को जानने वाले बराबर के होते, जैसे जो परम ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने तत्व को जान लिया, वह जन लोग के जो लोग होते हैं उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। एक दिन की बात है, दक्ष जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सबका आसन लगा हुआ था, लेकिन शिव जी का आसन नहीं लगा था। कहते हैं जिस दिन यज्ञ होना था, उस दिन कैलाश से होते हुए सभी देवता लोग अपने अपने वाहन पे सवार थे, जिन्हें देखकर सती के मन में लालसा हुई। उन्होंने रोक करके पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने कहा, हम तो महाराज दक्ष के यज्ञशाला में जा रहे हैं, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो मेरे पिता हैं, लेकिन कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं आया है तो भी मैं पति की आज्ञा लेकर जाऊंगी। शिव जी से प्रार्थना करते हैं जाने के लिए बार बार, लेकिन शिव जी मना करते हैं, कहते हैं नहीं, भले ही कोई अपना सगा ही क्यों न है, अगर बिना बुलाए आप जाते हैं तो वहां अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सती हट कर लेती है, कहते मेरे पिता हैं और पिता का पुत्री पर पुत्र पे अधिकार होता है, अगर वो नहीं किसी कारणवश बुलाए हैं तो भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां जाऊं। शिव जी के मना करने के बाद जब नहीं मानते हैं तो शिव जी कहते हैं ठीक है, कुछ गणों को साथ में भेज देते हैं, कहते हैं ठीक है। यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है कि बिन बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जब तक निमंत्रण न मिले, भले अपना ही खून क्यों ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई जग प्रयोजन या कोई उत्सव मनाया जाता है तो लोग सबसे पहले अपनों को पूछते हैं, जो अपने सगे संबंधी होते हैं उन्हें पहले निमंत्रित करते हैं, उसके बाद अन्य को निमंत्रित करते हैं। वहां जाने के बाद जब सती ने देखा कि यज्ञशाला में सभी लोगों के आसन लगे हुए हैं, लेकिन शिव जी का आसन नहीं है, यह देखकर बड़ा मन में कष्ट हुआ। माता के पास गई, माता ने स्वागत किया, लेकिन पिता स्वागत नहीं किए। अनेकों प्रकार की शिव जी की बुराई करने लगे और उन्हें धिक्कारने लगे, जिन्हें देखकर इस सती के मन में बड़ा ही दुख हुआ और वह यह निश्चय कर ली कि अब अगर मैं वापस जाती हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और यदि वापस नहीं जाती हूँ तो मेरे पति का अपमान होता है। यहाँ दोनों के बीच में जब कोई भी निर्णय नहीं ले पाई तो अंत में उन्हें एक ही बात सुनी कि मेरा प्राण त्यागना ही उचित होगा, और दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में बैठ करके और स्वयं को अग्नि में समाहित कर दिया, जिन्हें देख करके जो शिवगण गए थे बहुत दूर दूर तक भरने लगे।
से कुछ शिवगण आकर के शिव जी को बताते हैं कि अब सती नहीं रही। शिव जी जैसे ध्यान भंग से उठते हैं, अपने चूड़े के बाल से एक बाल तोड़कर पटक देते हैं कैलाश पर्वत पे। उस पटके हुए बाल से एक बहुत ही बड़ा विशाल काय, दाढ़ी मूछ, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में त्रिशूल लिए हुए पुरुष प्रकट होता है, जिसका नाम वीरभद्र रखा जाता है। कहते हैं वो वीरभद्र शिव के अंश थे, अंशास्वरूप। वे शिव जी से आज्ञा लेते हैं, हमें क्या आदेश है। शिव जी बिना सोचे समझे कहते हैं, केवल एक आदेश है कि दक्ष को मार दो। वहां से वीरभद्र अकेले ही कई कमांडरों के समान थे, चलते रहते हैं तो पूरी धूल उड़ती थी, रास्ते में जो कुछ मिलता था सब उसी में उड़ जाता था। ऐसे प्रलय की तरह वेग बनाते हुए जब आगे बढ़ने लगे और जैसे ही उनकी यज्ञशाला में पहुंचे, सभी देवता ऋषि थका कर कांपने लगे और देखते ही देखते यज्ञ का विध्वंस कर दिए और दक्ष की सिर को घर से अलग कर दिए। इसके बाद सभी देवता लोग वहां से भागे भागे शिव जी के पास आए। कहते हैं कि आप इस प्रलय को रोकिए, आप तो तत्व हैं, ज्ञानी हैं, आपको वो नहीं समझ पाए। बहुत विनती करते हैं। सभी देवता लोगों की विनती सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत होता है और उसके बाद पुनः आशीर्वाद दे करके और दक्ष को बकरे का सिर लगाते हैं और उनके यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। कहते हैं ब्रह्मा देवताओं का कैलाश जाकर के महादेव जी को मनाना होता है। दक्ष की पूर्ति होती है, भूखा वन गमन होता है, भूखा वन पाकर घर लौटना, उत्तम का मारा जाना, भूखा यक्षों के साथ युद्ध, जानवर मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति, भूवंश का वर्णन, राजा नंद का चरित्र, राजा भेद की कथा, महाराज विदु का आविर्भाव और राज्याभिषेक, बंदी जन द्वारा महाराज विदु की स्तुति, महाराज विदु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, पृथ्वी दोहन, महाराज विदु के 100 अश्वमेध यज्ञ, महाराज विदु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव, महाराज विदु का अपनी प्रजा को उपदेश, महाराज विदु को सरकार का उपदेश, राजा पृथ्वी की तपस्या और परलोक भ्रमण, विदु की वध परंपरा और विशेषताओं का, भगवान बुद्ध का उपदेश, पुरंजोपाख्यान, राजा रंजन का शिकार के लिए बनने जाना और नानी का उत्थित होना, रंजनपुरी चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र, रंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञान के उद्देश्य से उनका मुक्त होना, रंजनोपाख्यान का तात्पर्य, प्रजेताओं का विष्णु भगवान का वर्णन, प्रजेताओं का श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। यह कथा दिन में पारायण के माध्यम से श्रवण कराई गई। इसके बाद प्रियव्रत चरित्र, आग्नि के चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी का राज्य शासन, ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूति विधि ग्रहण करना, ऋषभ देव जी का देह त्याग और भरत चरित्र तक आज कथा श्रवण कराया गया, जिसमें हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ध्रुव चरित्र और भरत चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कथा का श्रवण करेंगे। सुमति और सुमति दो राजा के पत्नी, जिनमें एक के पुत्र का नाम ध्रुव था। पिता और पुत्र का जो प्रेम होता है उसके बीच में
सौतेली माता आ जाती है। कहते हैं कि एक दिन की बात है, राजा अपने सिंहासन पे बैठे थे और कानपात को अपने बगल में बैठाए हुए थे। तभी ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते गए और पिता के समीप जाकर प्रणाम किए और उनकी गोद में बैठना चाहा। संयोग से उनकी दूसरी माता वहीं पे थी। वे उन्हें हाथ पकड़कर और बाहर कर लिया। कहते हैं अगर यहाँ बैठना है तो तुम उसके कोख से नहीं बल्कि मेरे कोख से जन्म लो, तब तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा। राजा को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मोह माया में लिपटे हुए राजा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। रोज ही जा करके माता को कहते हैं, शिकायत करते हैं, पिताजी ने मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया। माता जी कहती हैं कोई बात नहीं, तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। चतुर्भुज रूप भगवान की मूर्ति के सामने जा करके और ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों है? यदि एक पिता के 2 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो किसी पुत्र को ज्यादा प्रेम करे, किसी पुत्र को कम प्रेम करे, ऐसा भेद क्यों है? ये मन में प्रश्न होता है। यह कलयुग है, कलयुग में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मंद बुद्धि के जो लोग हैं वे ये नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे हैं। उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं मिलता। अगर कोई बुद्धिजीवी जाकर के 2 बात कहता है तो उन्हें उल्टा लगता है, अच्छी बात किसी को नहीं लगती। जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि भगवान की कथा तो बहुत प्रकार की है, कई तरह की कथाएं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कथा लुभावन हो। लेकिन भगवान की कथा जो होती है वो लुभावन भी होती है, सुहावन भी होती है, मन भावन भी होती है, हर प्रकार से परिपूर्ण होती है। उसी प्रकार से भगवान के शरण में जाने के बाद जब ध्रुव जी को ये आभास हुआ कि मुझे पिता का प्रेम नहीं मिलेगा, तो वे घर छोड़ करके जंगल की तरफ निकल पड़े और जंगल की तरफ जब जाने लगे, बहुत दूर तक चले। जिन्हें देख करके महामाया लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें वो अपना पुत्र मानते थे। भगवान से कहते हैं कि ये मेरे पुत्र को कैसा कष्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? भगवान कहते हैं वह आगे चल करके बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए कष्ट मिल रहा है। जितने लोग बड़े हुए हैं, चाहे वो कलयुग के हों या फिर कलयुग के पहले के हों, उनके पीछे की जो कथा है, जो कहानी है, बड़ी ही मार्मिक होती है। कुछ लोग गलत करके आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग सही करके आगे बढ़ते हैं। दोनों भी परिभाषाएं मिलती हैं। जो गलत करके आगे बढ़ते हैं उनका परिणाम गलत होता है, जो सही रास्ते से आगे बढ़ते हैं उनका परिणाम सही होता है। जैसे आगे की कथा में कई राक्षसों का जिक्र आएगा जब कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद उसमें एक राक्षसी प्रवृत्ति के कंस भी हुए थे। वे गलत रास्ते पकड़ करके और बहुत आगे बढ़ गए थे, जिसके कारण गलत परिणाम हुआ। और उसी में बहुत से ऐसे लोगों की कथा का जिक्र होगा जो सन्मार्ग पर चले तो उनका सत्य हुआ। तो ध्रुव जी सन्मार्ग पर चलने वाले थे। वे जंगल में जाते गए और जब कुछ दूर पहुंचे, थक गए तो प्यास लगी। नदी के किनारे जा करके और जैसे ही जल पी करके थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, थकान होती है, तो एक
पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और वहीं पे लेट जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र में यह दृश्य देख करके नारद जी को राहत हो गया। नारद जी जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि घर लौट जाओ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जब तक मेरी माता ने जो कहा है वो होगा नहीं तब तक जाऊंगा। उन्होंने कहा क्या कहीं कि ये विष्णु भगवान हैं, इनकी शरण में जाओ, ये दर्शन देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो जब तक दर्शन नहीं देंगे तब जा नहीं सकते। नारद जी कहते हैं उन्हें पाना इतना आसान नहीं, तो कहते हैं कोई मार्ग बता दीजिए। कहते हैं उनको पाने के लिए केवल एक मार्ग है, बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम से उनका नाम संकीर्तन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जप करें और बड़े ही प्रेम से करें, उनका दर्शन मिल सकता है। तब से लेकर के और जब तक भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे देते तब तक गुरु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। जब बहुत कठिन तपस्या भगवान देखे तो भगवान को वहां पे आना पड़ा, उन्हें दर्शन दिए और साथ साथ अपने रथ में बिठाकर उनकी नगरी तक ले आए और वहां छोड़ करके फिर चले गए। उन्हें बताते हैं कि अब आपके जो लोग हैं वे द्वेष नहीं करेंगे, आप जाइए और यहाँ पे सारा भोग भोगने के बाद अंत में हमारे धाम को आइए। वहां जब राजा को खबर मिलती है कि मेरा पुत्र आ रहा है तो बड़े ही गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किए और ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिए। दोनों पुत्रों को बड़ा प्रेम किए। इसके बाद कुछ दिनों तक रहे, उसके बाद उनकी सदगति होने के बाद ध्रुव जी का युद्ध होता है शांभु मनु के साथ, जिसमें युद्ध बंद करने के लिए यक्षों के साधुता को शांभु मनु उन्हें समझाते हैं और ध्रुव जी को कुबेर का वरदान प्राप्त होता है और वो विष्णु लोक को चले जाते हैं। इसके बाद विदु की कथा होती है और विदु की कथा के बाद कहते हैं कि रुद्र भगवान का पूज्यताओं का पंथ परंपरा के तहत कथा का सम्मान करते हैं। नारद जी के उपदेश के साथ परम पद का लाभ कैसे प्राप्त हो यह जानना जरूरी है। जैसे पंडित जी लोग कथा कहते हैं ना, जब कथा कहते हैं तो उसमें पहले दिन भी हम बताए थे कि श्रोता और वक्ता का फल बराबर होता है। यदि पंडित जी मन से कथा कह रहे हैं और श्रोता मन से सुन रहे हैं तो दोनों का फल बराबर होगा। तो कहते हैं कि परम पद कैसे प्राप्त हो, तो परम पद पाने के लिए बड़ा ही श्रद्धा भाव से प्रेम से श्रवण करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा व्रत के बारे में बताएंगे, व्रत का उत्तम फल कैसे प्राप्त हो। जब भी हम कोई व्रत करते हैं, किसी भी देवता का व्रत हो या किसी दिन को, जैसे मान लेते हैं कोई मंगलवार व्रत करते हैं, कोई शनिवार व्रत करते हैं, कोई बृहस्पतिवार व्रत करते हैं, जन्माष्टमी रहते हैं, नवरात्रि रहते हैं, सावन में रहते हैं या जो भी व्रत करते हैं, उसका पूरा पूरा लाभ हमें कैसे प्राप्त हो, यह कथाओं में बड़े को होता है, लेकिन जानकारी के बिना हम पालन नहीं कर पाते। व्रत कोई भी हो उसका सबसे उत्तम विधि बता रहे हैं और उस विधि से करने के बाद उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है।
जो भी व्रत आप करें, जिस देवता को माने, उसके प्रति व्रत का अर्थ क्या है पहले ये जाने, तब व्रत का लाभ समझ में आएगा। व्रत का मतलब होता है तपस्या। जिस देवता को या देवी को आप मानते हैं, उसके नाम पर अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते हैं, यही तपस्या है और वही व्रत है। तो जितना ज्यादा उस देवता या देवी के नाम पर स्वयं के शरीर को कष्ट होगा, उतना ही ज्यादा वह देवी या देवता प्रसन्न होंगे। जैसे आगे की कथाओं में मिलेगा कि बहुत से राक्षसों ने तप किया, तपस्या किया, अपने शरीर को तरह तरह के कष्टों से जूझते हुए कई हजार वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन अटिक रहे, छोड़े नहीं। अंत में भगवान को आना पड़ा और उन्हें वरदान देकर संतुष्ट करना पड़ा। उसी प्रकार से जब हम कोई व्रत करते हैं तो वह एक तपस्या होती है, और वह तपस्या जिस भगवान के नाम पर करते हैं तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अब यहाँ उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा ये समझ में आएगा। जब हम व्रत का शुरुआत करते हैं, शुभारंभ होता है, तो सबसे पहले जिस दिन रहना हो उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करके और जितनी देर तक रह सकें, कहते हैं ना, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। तो एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, उससे भी आधी हो, या एक पहर हो, एक दिन हो, जितना भी समय आप उस भगवान के नाम पर अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो कैसे कष्ट देंगे? निराजल से, बिना कुछ खाए पिए। 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, एक पहर रहे, पूरा दिन रह जाए, आधे घंटे ही रहे, लेकिन उसका पूरा लाभ लेना है तो शुरुआत ऐसे करें कि निराजल से हो। निराजल रहें, मान लेते हैं कि 10 बजे तक या दोपहर 12 बजे तक निराजल रह गए, तो उतनी देर का जो आपके शरीर को कष्ट हुआ वह भगवान के अकाउंट में प्लस हो जाएगा कि मेरे नाम पर यह बंदा इतने घंटे तक अपने शरीर को कष्ट दिया है, इसकी तपस्या का जो पुण्य है वह नोट कर लिया है। जब न रहा जाए तो जल ग्रहण करें, कुछ देर जल पीने के बाद रहा जाएगा, उसके बाद जब न रहा जाए तो फल ग्रहण करें। फल ग्रहण करने के बाद भी कुछ देर तक रहा जाएगा, उसके बाद भी जब न रहा जाए तब फलहार ग्रहण करें, और इस प्रकार से अगले दिन जाकर के अपने व्रत का समापन करें। ऐसा नहीं कि हम जिस देवता के नाम पर व्रत रह रहे हैं, सुबह सुबह खूब बढ़िया आलू का फलहार बना लें, साबूदाना बना लें, और जो जो पदार्थ है उसको बना करके और भगवान की पूजा करके भर पेट खा लें, और उसके बाद दिन भर व्रत है। तो जब दिन भर व्रत रहेंगे तो ये व्रत उत्तम व्रत नहीं है। उत्तम व्रत वही रहेगा कि जब तक आपने ग्रहण नहीं किया तब तक का उत्तम व्रत होगा, उसके बाद वह व्रत का नहीं है। अगर 10 मिनट रहे तो भगवान की डायरी में 10 मिनट ही लिखा जाएगा, 1 घंटा नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्रम बना है, पहले निराजल, फिर जल, फिर फल, उसके बाद का फलहार। और पहले फलहार तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से किसी भी देवता का व्रत करना हो,
मेरा घर से बात होना चाहिए। तो कहते हैं ना परम पद पाओ। तो परम पद पाने के लिए कठिन तपस्या तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक कहते हैं ना कुछ खोएंगे तभी कुछ पाएंगे। हम यहाँ कथा सुना रहे हैं तो हमने भी बहुत कुछ खोया है, तब भगवान की कृपा हुई है और कहे हैं कि हमारी शरण में, हमारी छत्र छाया में रहकर और लोगों को बताओ। इसके पीछे बहुत हम भी खोए हैं, तब जाके इनका शरण मिला है। तो इसी प्रकार से जब कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी होता है। जब तक कुछ खोएंगे नहीं तब तक कुछ अच्छा चीज नहीं मिलेगा। आगे करते हैं फिर व्रत चरित्र और आगे का चरित्र राजा नाभि का चरित्र और ऋषभ देव जी का राज्य शासन। ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूति ग्रहण करना, ऋषभ देव जी का देह त्याग और भरत चरित्र का कुछ अंश आज श्रवण कराया गया था। तो भरत चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। भरत के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। ये जो हम देश में, जिस देश में रहते हैं, उसका पूर्व नाम आर्यभट्ट था। लेकिन भरत के समय से भारत नाम पड़ा, जिन्हें आगे की कथा में मिलता है कि वे, उनका एक नाम और था जिन्हें लोग कहते थे जड़ भरत। तो जड़ भरत जो थे वो भरत नहीं जो राम के भाई थे, वो भरत नहीं है, ये दूसरे भरत है। तो यह जड़ भरत कैसे हुए कि जड़ की तरह रहते हैं। जड़ का मतलब क्या? जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। अन्य चीजें तो जा सकती हैं, लेकिन वृक्ष अगर हम कोई लगा देते हैं तो वह वृक्ष जहां लगेगा वहीं रहेगा, वैसे ही सीधा रहेगा। तो जो भरत जी थे तो बिल्कुल वृक्ष की तरह सीधा थे, इसीलिए उनको लोग जड़ भरत कहते। क्यों? क्योंकि वे तत्व ज्ञानी थे, परम विद्वान थे और सिद्धियों को प्राप्त किए थे। इससे उन्हें ज्ञात था कि यह लोक क्या है और लोक के बाद जो परलोक होता वो नहीं है। तो वो परलोक में गए थे, लोक में नहीं थे। तो जब जो व्यक्ति परलोक को जान लेगा, परलोक में लिप्त होगा, वह लोक से विमुख होगा, तो लोक के जो लोग होंगे वो उसकी आलोचना करेंगे। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी सबसे पहले लोग आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करेंगे, और जब किसी मंजिल पे पहुंच जाता है तो वही लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जो जड़ भरत जी थे वे लोक से परलोक की तरफ निकल गए। तो जब तक लोक में रहे लोग उनकी निंदा करते रहे, लेकिन जिस दिन जान गए कि नहीं ये तो बहुत बड़े तपस्वी हो गए हैं, सिद्ध पुरुष हो गए हैं, उस दिन से वे सभी के सभी लोग उनकी शरण में आ गए। राजा रघुगढ़ इनकी कथा में मिलता है कि जब जा रहे थे उस परम विद्वान से मिलने के लिए, उन्हें मालूम नहीं था, ये ज्ञात नहीं था कि वो कौन है, केवल नाम सुने थे और पूरा गाजा बाजा के साथ रथ पे सवार होकर के निकल पड़े। जिस रास्ते से जा रहे थे संयोग से उसी रास्ते से वो भी जा रहे थे। रथ वाले आगे थे, सेनापति सैनिक बाजे गाजे वाले, लेकिन राजा कहे नहीं हम पालकी से जाएंगे, क्योंकि हम उस परम विद्वान परम ज्ञानी से मिलने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, उन्हें हम अपना गुरु बनाएंगे। तो जिस रास्ते से जा रहे थे उसमें पहले
आप लोगों के समय में जो डोली चलती थी उसी प्रकार से थी पालकी, तो उसमें 4 कहाड़ लगते थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक का थोड़ा तबीयत खराब था, वह चल तो रहा था लेकिन पालकी इधर उधर हो रही थी। कहते हैं कि जब पालकी इधर उधर हो रही थी तो उसके जो साथी थे उन्हें कहे कि थोड़ा सही से चलो, क्योंकि राजा हैं, अगर कहीं कुपित हो गए तो बहुत बड़ा दंड देंगे। तो उसने धीरे से बताया अपने मित्र को कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, कोई व्यवस्था की जाए। उस संयोग में देखिए कि जिस रास्ते जा रहे थे भरत जी भी उसी रास्ते चल रहे थे। तब तक पहाड़ों ने देखा कि एक बहुत ही हट्ठा कट्ठा पुरुष निकल रहा है, उसे रोक दिया। महाराज को बताए कि वो पुरुष काम आ सकता है। कहे ठीक है बुलाओ। वे सीधे साधे व्यक्ति थे, कहे राजा बुला रहे, चलो जल्दी। उसके बाद जाते हैं, कहते हैं मेरे एक कहार का तबीयत सही नहीं है, आप थोड़ा पालकी को उठा लीजिए, कुछ ही दूर जाना है। ठीक है उठा लेते हैं। यहाँ एक शिक्षा मिलती है, कुछ लोगों के अंदर ये भाव होता है, जो जिस काम को करते उसे कर देता है तुरंत। आज भी देखने को मिलता है, जैसे हमारे शुभम बाबू हैं, तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर देता है तो तुरंत फटा के उसे कर देता है। ये नेचुरल चीजें होती है, प्रकृति का देन होता है। उसी तरह से वो भी थे, कोई कुछ भी करता था, चलो लग गए, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न किसी अन्य चीजों की चिंता। ऐसे लोग 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक स्वार्थी होते हैं और एक निस्वार्थी होते हैं। तो कुछ लोग स्वार्थवश करते हैं और कुछ लोग निस्वार्थवश करते हैं। जो निस्वार्थवश करते हैं वे बिरले होते हैं, और जो स्वार्थवश करते हैं वे लोभी होते हैं। उनका जब काम हो जाएगा वे भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसे परोपकाराय फलंत भिक्षा, परोपकाराय वहन्ति नगा, परोपकार की भावना से होना चाहिए। जब परोपकार की भावना से रहेंगे तो वहां पे यही होगा कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए। इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आसान होता है तो बहुत सुंदर होता है। फल तभी मिलता है जब वृक्ष लगाया जाता है। अगर हम मीठे वृक्ष को नहीं लगाएंगे, तीखे वृक्ष को लगाएंगे तो मीठा फल तो नहीं मिलेगा ना। तो जब मीठा फल का वृक्ष लगाएंगे तो भी मीठा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वैसे ही मीठा चीज पाने के लिए निस्वार्थ भाव से जब हम किसी का परोपकार करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, तो जब आने वाले दिन में जो फल मिलेगा वो मीठा मीठा होगा, तीखा नहीं होगा। और जब स्वार्थ अपना सिद्ध करने के लिए करेंगे तो स्वार्थ तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा, लाभ होगा, लेकिन आगे चल के जब वो फल मिलने वाला होगा बड़ा कष्टकारी होगा। इसलिए कभी भी परोपकार की दृष्टि से करें तो निस्वार्थ भाव से, जरा भी लोभ नहीं होना चाहिए। तो ये तुरंत उनकी पालकी को उठाने के लिए अग्रसर हो गए, और जैसे ही पालकी को कंधे पर रखे तो जो 3 कहार थे वे थोड़ा छोटे पड़ गए। जब छोटे पड़ गए तो रास्ते भी वैसे टेढ़े मेढ़े थे, ये लंबे थे। तो जब छोटे वाले आगे चलते थे तो वो पालकी इधर उधर होती रही थी। आगे वाले बोलते थे अरे अच्छे से चलो, कैसे चल रहे हो, कैसे कहाँ हो। कुछ बोले नहीं, फिर चले। कुछ दूर जाने के बाद फिर वैसे इधर उधर होने लगा।
राजा कुछ देर के बाद परेशान हो गए, अंत में पालकी को रुकवा दिया और कहते हैं कि वो जो नया कहार आया है उसे मेरे सामने लाए। सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है। जब राजा देखते हैं अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष को, चेहरे पर तेज था, लंबे लंबे बाल थे, एक पीताम्बरी डाले हुए थे, उन्हें देख करके ऐसा तो नहीं लगा कि ये कहार हो सकते हैं। राजा पहले कुछ बोलना चाहते थे, उससे पहले ही भरत जी बोल दिए, मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान ने मेरे शरीर को ऐसा बना ही दिया तो मैं क्या करूं। अब पालकी आपका इधर उधर हो रहा है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। इतनी बात सुनकर राजा के मन में थोड़ा सा विचार आया कि हो ना हो ये कोई महात्मा लग रहे हैं, इनसे हमें पता लेना चाहिए कि कहाँ पे हमें जाना है। कहते हैं आप कौन हैं ये हमें बता दें। अरे जी कहते हैं मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ और कुछ तो नहीं हूँ। राजा कहते हैं नहीं, हमें किसी से मिलने जाना है, उसका मार्ग बता दीजिए। कहे किससे मिलने जाना है? कहे एक सुने हैं बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनका दर्शन करना है, उन्हें गुरु बनाना है और हमें मार्ग नहीं पता है कि उनके स्थान तक हम पहुंचे नहीं कैसे। भरत जी कहते हैं गुरु कैसे बनाएंगे? गुरु सबको थोड़े बनाया जाता है, जो गुरु की योग्य होगा उसी को गुरु बनाया जाएगा ना। तो कहे कि आप बताइए। अब दोनों लोगों में वार्ता बढ़ती गई। जब वार्ता बढ़ती गई तो भरत जी उन्हें धीरे धीरे आत्मज्ञान का दीप जलाना शुरू कर दिया। उनके अंदर एक दिव्य ज्योति जगी जिससे उन्हें मानसिक रूप से ब्रह्म ज्ञान के धीरे धीरे प्रवेश होने लगा। राजा उनकी बातों में इतना लिप्त हो गए कि वे भूल गए कि हमें कहाँ जाना है। उसी जगह पे डेरा पड़ गया और कहे नहीं, इनसे पालकी नहीं उठाई जाएगी, इनका स्वागत किया जाएगा, सारी व्यवस्था कर दी जाए। और उसके बाद वहां पे बैठकर 3 रात तक उनसे केवल वार्ता करते रहे, प्रश्न करते रहे और उन्हें उत्तर देते रहे। अंत में जब उन्हें ज्ञान हुआ तो कहे अब तो बता दीजिए कि अब आप कौन हैं, अपना नाम बताइए। तब वहां पे बताते हैं मेरा नाम भरत है और मुझे लोग जड़ भरत के नाम से पुकारते हैं। जैसे ही जड़ भरत का नाम लिए राजा उनके चरणों में गिर पड़े। कहे बस करिए, हम आप ही का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए और हमें जितना भी तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो कुछ भी है उसका उपदेश दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। और उसके बाद वे उपदेश देते हैं, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, इस माया जंजाल से परे करते हैं। और उसके बाद राजा उन्हें गुरु जीवन भर मानते हैं और अंत में सारा भोग भोगने के बाद धाम को बता देते हैं। आगे की कथा में बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रसंग आएंगे जिसमें गंगा जी का विवरण आएगा और भगवान शंकर के शंकरषण देव की अद्भुति भी सुनहर करने को मिलेगा। कहते हैं कि जब भी कोई भगवान की कथा होती है तो उसमें पवित्र मन का होना बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र मन नहीं होता, तन गंदा रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तन अगर शुद्ध नहीं है तो चलेगा, वो गंदगी से भरा हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन मानसिक रूप से मन बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल क्षेत्र
जिस व्यक्ति के मन में छल कपट इत्यादि होंगे वह मुझे नहीं पा सकता। उसका शरीर किसी भी प्रकार से हो, लेकिन मन जो है निर्मल होना चाहिए। तो स्वच्छ मन में भगवान का प्रादुर्भाव होगा, भगवान के अंश स्वरूप दिव्य ज्योति जलेगी, लेकिन उसके लिए मन से करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने बताया था कि मन भी एकाग्र नहीं रहता। एक भजन आता है, उसमें कहते हैं ना, मन का चित्र होता है। तो एक लाइन में कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल है। ये मचलता अभी क्षणिक भर में यहाँ पे है, कथा हो रही है, लेकिन मन आपका कहीं और चला जाए, एकाग्र नहीं होता। एकाग्र करने के लिए बहुत से विधि बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य में उठना सबसे पहला नंबर है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में उठ जाता है, बिस्तर छोड़ देता है, उसका मन एकाग्रचित होने लगता है। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसकी पूरे शरीर की इंद्रियां उसके बस में होने लगती है। ऐसे ऐसे ही कई विधान बताए गए। भगवान का दर्शन पूजन करना, किसी भी मंदिर में किसी भी प्रतिमा के सामने अगर जा करके भगवान के शरण में केवल अगरबत्ती दिखाकर नहीं, 10 मिनट बैठ करके आमने सामने एकाकार करने के बाद जो आभास होगा वह मन को सुंदर बनाएगा। यह कई विधान है मन को एकाग्र करने के लिए। और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो जिस वस्तु पर, जिस जगह पर, जिस वाक्य पर, जिस लिए प्रयोग किया जाएगा वहां बिल्कुल स्थिर रहेगा, वहां से हटेगा। तो इस प्रकार से आज की कथा में भरत जी के चरित्र तक कुछ पारायण के माध्यम से, कुछ लघु व्याख्यान के माध्यम से श्रवण कराया गया। आगे की कथा में कल बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग श्रवण कराए जाएंगे, पारायण के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से, दोनों माध्यम से श्रवण होगा। आइए भगवत नाम संकीर्तन कर लें, ताकि भगवान की प्राप्ति शुद्ध होता है। प्रेम से गाएंगे। Yeah.
से भगवान के जो नाम संकीर्तन है अपने जीवन में हमेशा धारण किए हुए जो भक्त जन रखते हैं उन्हें कभी जीवन में कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट होने का जो कारण है वह हमने बताया था कि जितनी ही लालसा बढ़ेगी उतना ही दुख का कारण होगा। लालसा को कम करेंगे, सुख की अनुभूति होगी, और लालसा बढ़ती जाएगी तो दुख का कारण होगा। कलयुग में संकीर्तन, नाम संकीर्तन सबसे उत्तम बताया गया कि नहीं कुछ कर पाते हैं तो कम से कम उठते बैठते जागते सोते खाते पीते किसी भी तरह से चलते फिरते जैसे भी हो केवल नाम संकीर्तन करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। तो जितना भी जाने अनजाने कमी रहती है शरीर से तन मन से यह धीरे धीरे घटने लगता है। पता चलता है कि अंत में आज दिन भर जितना ये वो एक दिन चिंतन करें सब लोग, एक दिन बैठ करके बहुत अच्छे ढंग से चिंतन करें। इस बात का हमारी उम्र कितनी है इस बात का चिंतन करें। और यह चिंतन करें कि आज के दिन सुबह से लेकर और जब तक भोजन नहीं किए, शयन कक्ष में नहीं गए, तब तक के बीच में हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया या क्या क्या कार्य किया, शाम को चिंतन करें। आपको ज्ञात होगा कि ऐसे न जाने कितने दिन व्यतीत हो गए होंगे जिसमें भगवान का नाम नहीं आया। अगर यह इस बात का चिंतन हो जाए कि प्रतिदिन एक घड़ी या दो घड़ी या दो घड़ी यदि भगवान का चिंतन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, पूजन दर्शन करते हैं, तो उस दिन का जितना पाप होगा जाने अनजाने, जानकर तो कोई नहीं करता है, अनजान में भले हो जाए वह तो समाप्त ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मेरे नाम पर, केवल नाम पर अगर कोई भक्त एक गुना बढ़ाता है तो मैं 2 गुना बढ़ाता हूँ। मेरे नाम पर यदि कोई व्यक्ति एक हाथ बढ़ाता है तो मैं 2 हाथ उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। केवल मेरे नाम पर वचन की वजह से भगवान से कार्य। अच्छा, मंदिर में जाते हैं या कहीं भी तो भगवान की पूजा करने के लिए जो भी विधान समझ में आता है करते हैं, वहाँ जो भाव होता है वो भगवान को भाव। भगवान को कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, भगवान को कुछ दे नहीं सकता भगवान से सिवाय नहीं देगा। है क्या लोग कहते हैं ना मैं बहुत धनवान हूँ, तो धन होने से थोड़े धन तो बहुत लोगों के पास है। विदेशों में देखिए बड़े बड़े जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके पास तो अथाह धन, तो धन होने से थोड़े होगा, वो तो भाव देखा जाएगा कि भाव कैसा है। धन भी तभी काम आएगा जब भाव होगा, भाव नहीं तो कुछ नहीं। भजन में गाते हैं कि भाव के पूछे हैं, आगे के चरित्र में मिलेगा कि जब दुर्योधन अपने यहाँ भगवान को 56 प्रकार का भोग रखे थे, कहे हमारे यहाँ थोड़ा पा लीजिए, तो भगवान कहे नहीं आप यहाँ नहीं पा सकते, और जाकर के विदुर के यहाँ 7 रोटी खाए। तो वहां
पे वो उनका भाव देखते हैं। इसलिए कोई भी चीज भगवान को अर्पण करने से पूर्व स्वयं को अर्पण करने के लिए प्रभु, जैसे कहते हैं ना, ओम के जगदीश हरे आरती में गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ होता है तो आपका क्या है? आपका केवल भाव होते हैं। तो इस प्रकार से कथा तो बहुत लंबी चलती है भगवान की। कोई प्रसंग उठाएंगे तो रातों रात बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा। समय को देखते हुए, कथा को देखते हुए बहुत समय से प्रसंग चल रहा है, पढ़ाई कथा भी चल रही है, प्रवचन कथा भी चल रही है। कल के बाद अब समझिए कि रस बरसना और शुरू हो गया। कल भी रस बरसेगा और अगले दिन तो बहुत ज्यादा रस बरसेगा, क्योंकि अगले दिन जिसको क्या कहते हैं, परसों, तो परसों भगवान कृष्ण का जन्म होगा। उसमें तो पूरी तरह घाट बरसेगा। अपनी अपनी तैयारी करके सब लोग आएंगे। जिस जिस भाव में आपको अच्छा लगेगा वह भाव लेकर आइएगा और भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होइएगा और देखिएगा कि जब जन्म होता है भगवान का तो कितना आनंद आता है। इसी के साथ अब कथा को विराम दिया जाएगा और अगले दिन इसी समय पर जैसे आज शुरू हुआ है उसी तरह से कल भी शुरू होगा, अगले दिन भी शुरू होगा। अगले दिन हो सकता है थोड़ा और ज्यादा देर तक कथा चले, क्योंकि प्रसंग में इतना अच्छे आएंगे कि उठने को मन नहीं करेगा आप लोगों का। तो जैसे जैसे जनमानस की इच्छा होगी, भगवान की प्रेरणा होगी, वैसे वैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर हमारे अध्यक्ष बहुत भाई के समान है और दोनों में भी श्रेष्ठ है, हर चीज में श्रेष्ठ है। चरणों में अर्पण करना आग्रह कर सकते हैं कि आप अपने भाव को भगवान के चरणों में अर्पण करें। तो बिना उसके बाद